Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back in my YouTube channel. Today the topic is one to one on to an invertible function. आगे भी नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे, ठीक है, जो जो स्लाइड में आते जाएंगे। तो फर्स्ट टॉपिक इज़ वन टू वन फंक्शन। देखें, ऐसा फंक्शन जो वन, ठीक है, वन से लेकर वन तक ही जाए उसको हम कहते हैं वन टू वन फंक्शन। ये MCQs पूछेंगे, मैं आपको बता दूं कि आपको इंजेक्टिव, वन टू वन, ऑन टू, ठीक है, इनसे रिलेटेड पूछेंगे। देखें, वन टू वन को हम कहते हैं इंजेक्टिव, यानी कि इसके दो नाम हैं, या तो वन टू वन या फिर इंजेक्टिव। अब हमारे पास अगर एक फंक्शन है f और उसके अंदर a से b तक मैपिंग हो रही है, तो अगर हमारे पास दो पॉइंट होते हैं इसमें a और b, ठीक है, तो अगर हमारे पास हम लेते हैं फंक्शन के अंदर एक पॉइंट को पुट करते हैं, फिर फंक्शन के अंदर दूसरे पॉइंट को पुट करते हैं और दोनों के आंसर सेम आते हैं, ठीक है, तो हम कहते हैं वन टू वन है। कब? जब हमारे पास दोनों फंक्शन सेम होते हैं। सेम ना हो तो ये वन टू वन नहीं होता। हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कह रहे हैं कि ये हमारे पास वन टू वन नहीं है। देखिए क्यों? अगर हम लिखते हैं ना एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अब देखिए हमारे पास फंक्शन क्या है। लेट्स सपोज कि एक्स ए हमारे पास 2 है और बी हमारे पास -2 है। तो देखिए यहाँ पे मैं पुट करती हूँ 2 फंक्शन के अंदर और यहाँ पे भी 2, तो क्या होगा, यहाँ पे एफ ऑफ 2 हमारे पास आ जाएगा 2 2 ज़ार 4। लेकिन मैं अगर यहाँ पे पुट करती हूँ -2 बी वाली वैल्यू, यहाँ पे -2, तो हमारे पास -2 भी +4 ही आएगा, क्योंकि हमारे पास पावर इवन है और माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से क्या प्रूव हुआ है कि एफ ऑफ 2 और एफ ऑफ -2 के आंसर सेम आ गए, यानी कि एफ ऑफ 2 और एफ ऑफ -2 इक्वल है। तो क्या ये वन टू वन है? नहीं। क्यों वन टू वन नहीं है? क्योंकि हमारे पास ए और बी इक्वल नहीं है, यानी कि एक 2 है और एक -2 है, इक्वल नहीं है। इस वजह से दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी वन टू वन होगा। ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन क्या होता है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है ए से बी पे मैप कर रहा है, उसको हम कहेंगे या तो ऑन टू है या फिर सर्जेक्टिव है, दोनों नाम है। किस वजह से? जब हमारे पास सारी इमेज होंगी, ठीक है, एक दूसरे के इमेज मौजूद होंगी। देखें पे कह रहे हैं कि अगर हमारे पास एक फंक्शन होता है, ठीक है, कोई भी फंक्शन होता है, उसको हम 0 के इक्वल लेट करते हैं और वैल्यू को सॉल्व आउट करते हैं। अगर तो आंसर हमारे पास गिनती का कोई रियल नंबर आ जाए तो हम कहते हैं ये ऑन टू है। लेकिन यहाँ पे देखिए सॉल्व आउट करके आयोटा आ गया, हम उसको कहेंगे कि ये हमारे पास ऑन टू नहीं है। अब अगर डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें तो इसको कैसे पता चलता है वन टू वन का ऑन टू का। देखिए अगर हमारे पास ये 1 2 3 एक नंबर है, 4 5 6 कोई भी नंबर है, अभी हमारे पास वन टू वन का होगा जब यहाँ से भी वन लाइन निकलेगी, यहाँ पे भी वन आएगी, ठीक है, इसको हम कहते हैं वन टू वन। लेकिन अगर हम कहते हैं ऑन टू, तो ऑन टू की एक तो ये होगा कि हमारे पास 2 भी 4 पे चला जाए, 3 भी, ये ऑन टू है, ठीक है। अच्छा, अगर यही कंडीशन हो और यहाँ पे 7 नंबर आ जाए तो क्या ये ऑन टू है? नहीं, ये ऑन टू नहीं है। क्यों? यहाँ से तो हमारे पास एक लाइन आ रही है, यहाँ पे 2 जा रही है, ठीक है, उस हिसाब से हमने देखा। लेकिन ये हमारे पास ऑन टू इसलिए नहीं है क्योंकि इसकी सारी इमेज नहीं है। इसकी कितनी इमेज है? 4 इमेज है, इसके अंदर 3 है, इक्वल नहीं है, इस वजह से ये ऑन टू नहीं है। देखिए वही फंक्शन का तरीका सारा कि एक फंक्शन है और ए बी, ठीक है, मैप कर रहे हैं, तो हमारे पास इन्वर्टिबल तब होगा जब हम एक फंक्शन का पहले इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे, फिर हम एक एफ लेंगे और एफ इन्वर्स दोनों का, ठीक है, निकालेंगे और देन एफ ऑफ इन्वर्स निकालेंगे। यानी कि फंक्शन को पहले लिखे या इन्वर्स को बाद में लिखे, या इन्वर्स को पहले लिखे एफ को बाद में लिखे, उसको कंपोजिट फंक्शन के तरीके से सॉल्व आउट करें और दोनों का आंसर एक जैसा आ जाए, तो हम कहते हैं कि ये इन्वर्टिबल फंक्शन है। ये आपको मैं आगे एग्जाम्पल से करवाती हूँ। देखें ये हमारे पास ये एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और इसमें से हमने एफ ऑफ इन्वर्स निकाला है। देखें ये फंक्शन है और इसका इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फंक्शन को जो भी वेरिएबल होता है उसके ऑपोजिट वेरिएबल के इक्वल लेट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2x था, यानी कि x वेरिएबल था, यहाँ पे हमने इसको y के इक्वल लेट किया। अब हमने कोई साइड रखना है, ठीक है, देन हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। अब हमने क्या करना है कि ये हमारे पास आंसर y की फॉर्म है, ये x की फॉर्म है, तो हमने यहाँ पे y की जगह पे सिर्फ x लिख देना है। तो यहाँ पे देखिए y था तो यहाँ पे ऊपर x आ जाएगा, x + 3/2 हो जाएगा। अब हमारे पास ये जो चीज़ आ गई है, ये फंक्शन है और ये फंक्शन का इन्वर्स है। अब हमने इन दोनों को एफ ऑफ इन्वर्स निकालना है, तो पहले एफ को लिखा, एफ ऑफ इन्वर्स को लिखा, यहाँ पे डायरेक्ट आ रही है, ठीक है, क्योंकि पीछे मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूं फंक्शन के बारे में, तो यहाँ पे भी एक्सप्लेन निकाल, इसका डायरेक्ट आंसर एक्स आ जाएगा, इसका भी सॉल्व करके एक्स आ जाएगा, इनके दोनों के आंसर सेम है, तो हमने क्या प्रूव किया कि ये फंक्शन इन्वर्टिबल है। एग्जाम्पल है, इसके अंदर हमारे पास 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 दफ़ा इसके अंदर 5, ठीक है, इसके अंदर मैप हो रहे। अच्छा जी, ये फंक्शन कितने? F2 3 4, इनके 4 फंक्शन है, हमने F1 से लेकर F4 तक नेमिंग दी। अब हमने बताना है कि इसके अंदर कौन से फंक्शन वन टू वन है, कौन से ऑन टू है। सबसे पहले वन टू वन के लिए देखते हैं। कह रहे हैं कि ये तो हमारे पास वन टू वन है। क्यों? कि यहाँ से देखिए एक ही लाइन निकल रही है, एक पे ही जा रही है, यहाँ पे भी यही कंडीशन है। कोई भी ऐसी लाइन नहीं है जो यहाँ से 2 निकल रही हूँ या फिर यहाँ से 2 आ रही हूँ, सब एक ही लाइन जा रही है यहाँ से और यहाँ से भी एक ही आ रही है, तो वन टू वन है। अब ये जो है ये भी वन टू वन है, सेम यहाँ पे भी यही केस है, लेकिन ये हमारे पास वन टू वन नहीं है। क्यों? इस साइड से तो वन टू वन है, देखिए यहाँ से सारी वन वन लाइन निकल रही है, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 लाइन्स आ रही हैं, यहाँ पे भी 2 आ रही हैं, इस वजह से ये वन टू वन नहीं है। सेम इसमें भी यही काम है, दोनों लाइन एक ही जगह पे आ रही हैं, तो ये वन टू वन नहीं है। आप देखते हैं इसमें से कौन सा ऑन टू है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ से लाइंस जा रही हैं, उसको छोड़े, यहाँ पे 3 नंबर है, यहाँ पे 4 है, यानी कि यहाँ पे 3 नंबर की इमेज है लेकिन चौथा नंबर यहाँ पे नहीं है, इस वजह से ये ऑन टू नहीं है। अगर तो ऐसा होता हमारे पास कि यहाँ पे एक और नंबर होता डी और वो डी मैप करता 2 पे ही, तो ये ऑन टू हो जाता, क्योंकि यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, लेकिन यहाँ पे कम है, एक वजह से ये ऑन टू नहीं है। सेम ये हमारे पास ऑन टू है, ठीक है।
और ये भी हमारे पास ऑन टू नहीं है क्योंकि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, सेम ये भी ऑन टू नहीं है। दो फंक्शन है, एक ए फंक्शन है, एक जी फंक्शन है, ठीक है। वेरिएबल ए बी से मैप कर रहा है और बी सी से मैप कर रहा है, ठीक है। तो हमने प्रूव करना है कि ये 1 to 1 है या नहीं। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे प्रॉपर फंक्शन नहीं गिवन, बस कहा है कि एक एफ जी है, मतलब प्रॉपर वैल्यू नहीं गिवन। तो हम इसके अकॉर्डिंग ही सॉल्व आउट करेंगे। देखिए जी ऑफ एफ एक्स लिखना है, ठीक, कंपोजिट फंक्शन लिखेंगे, इसके भी लिखेंगे, सॉल्व आउट करेंगे। तो हम 1 to 1 के लिए क्या होता है कि दोनों फंक्शन इक्वल हों तब जब एक्स इक्वल हो वाई की। तो इस तरीके से ये प्रूव कर लिया कि 1 to 1 है। फंक्शन नाम से जाहिर होता है कि हम मैथ के कुछ फंक्शंस पढ़ेंगे। पहले इंटीजर वैल्यू फंक्शन, इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास कोई भी वेरिएबल होता है, लेट के यहाँ पे एक्स वेरिएबल है, ठीक है। इसको हम लिखते हैं कैसे, सबसे पहले हम लिखते हैं ब्रैकेट, ठीक है, इसके आसपास, और इंटीजर है ना तो इसको हम लिखते हैं INT कैपिटल। तो इसका इंटीजर फाइंड आउट करते हैं। अब फाइंड आउट करने का क्या तरीका होता है, इसमें हमारे पास वैल्यू गिवन होती है तो हम पॉइंट को खत्म कर देते हैं। देखिए लेट्स सपोज कि हमारे पास कहते हैं कि 3.14 का इंटीजर निकालो, तो हमने सिंपल आंसर में इसका क्या लिखना है कि इसका आंसर क्या है 3 है, यानी कि पॉइंट के बाद वाली वैल्यू खत्म कर देंगे। इस तरह 7 का निकालो, अब 7 में कोई पॉइंट नहीं है तो इसका आंसर 7 आ जाएगा। अब स्क्वायर रूट ऑफ 5 का आपने ये ना स्क्वायर रूट 5 लिखते हैं। देखिए जब आप स्क्वायर रूट 5 को कैलकुलेटर में लिखते हो तो आपके पास आंसर आता है 2 पॉइंट समथिंग 11, ठीक है। तो आपने सिर्फ 2 लिखना है ऐसे, ठीक है। आप इंटीजर वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। अगर नेगेटिव आ जाए -8.5 का तो -8 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं या क्वेश्चन में। रेगुलर अरिथमेटिक, अच्छा इसमें हमारे पास किस तरह का फॉर्मेट होता है, ठीक है। एक नंबर होता है के, फिर मॉड और एक नंबर होता है एम। इसमें हम क्या करते हैं, क्या है कि जो एम होता है ना वो हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है, यानी कि प्लस वाला नंबर होता है, और के कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए लेट्स सपोज कि हमारे पास नंबर है 25 mod 7, ठीक है। तो हम इसको फाइंड आउट करेंगे। तो 25 को हम रखते हैं अंदर और 7 को, ठीक है, डिवाइड करते हैं, डिवाइड करें, सॉल्व आउट करते हैं। हमारे पास जो नीचे आंसर आता है ना 4 रिमाइंडर, इसको हम लिखते हैं आंसर, तो इसका आंसर आ गया 4, ठीक है। इसी तरह से आपने सारे क्वेश्चन करने होते हैं। अच्छा जी, अब अपने मॉडुलर फंक्शन पढ़ा था ना, आपने मॉडुलर की अरिथमेटिक पढ़नी है। तो देखिए लेट्स सपोज कि कोई भी नंबर है गिनती का, कोई भी, लेट्स सपोज कि के है, और वो मॉड के क्या है, टू ऑब्टेन रिमाइंडर। एम भी एक नंबर है और हमारे पास एक रिमाइंडर आता है एस, वही तो एस 0 ना हो, यानी कि डिवाइड करें तो एंड पे 0 ना बचे, ठीक है। एक तो ये कंडीशन होनी चाहिए। और एम माइनस एस करते हैं, ये देखिए मैं बताती हूँ क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे पास एक ये एग्जांपल है प्रॉपर 27 mod 7, ठीक है। तो देखिए कह रहे हैं कि हमारे पास -26 को 7 से जब हम डिवाइड करते हैं, लेट्स सपोज +7 से कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास आता है 7 3 21 और एंड पे बचता है 5, ठीक है। अब कह रहे हैं कि ये जो हमारे पास 5 होता है, ठीक है, ये हमारे पास एस होता है, यानी कि रिमाइंडर होता है। तो इसका फार्मूला आता है एम माइनस एस। एम क्या होता है, ये जो चीज़ होती है, ठीक है। तो एम में से एस को माइनस करते हैं, इसका फार्मूला है, ठीक है, अरिथमेटिक का। तो 7 - 5 करेंगे तो हमारे पास आंसर 2 आ जाएगा, ठीक है। सेम इज द केस फॉर नेक्स्ट 2 क्वेश्चन जो कि यहाँ पे सॉल्व आउट हुए हैं, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा जी, वही बात कह रहे हैं कि मॉडुलर अरिथमेटिक के अंदर रिमाइंडर फंक्शन क्या है। तो कह रहे हैं कि जो मॉड टर्म है ना, ये हमारे पास, ठीक है, क्या कहते हैं इसको, मॉडुलस फंक्शन कहते हैं। अब अगर हमारे पास वही कंडीशन है कि मोड ऑफ एम निकालना है, ए इक्वल टू बी मोड ऑफ एम, यानी कि ए बी डिवाइड कर रहा है मोड ऑफ एम को, तो ए माइनस देंगे और डिवाइड कर रहा है एम को। ये देखें अगर हमारे पास कहते हैं ना 5 मोड ऑफ 5, तो हम क्या करते हैं 5 - 5 कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0। ये देखें 0, और नीचे डिवीजन में जो नंबर डिवाइड हो रहा है, यानी कि जो जिस नंबर का मोड है 5 का, तो 5 लिखेंगे, 0/5 हमारे पास 0 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसको सॉल्व आउट करते हैं। नेक्स्ट है अरिथमेटिक ऑपरेशन। अच्छा, अरिथमेटिक ऑपरेशन वही ऑपरेशन जो प्लस को कहते हैं, मल्टीप्लाई को कहते हैं, डिवीजन को कहते हैं और एडिशन को कहते हैं। तो कह रहे हैं कि मॉड के अंदर अगर ये ऑपरेशन आ जाए तो हम क्या करेंगे, सिंपली सी बात है, अगर हमारे पास एक नंबर का मॉड लेते हैं, वो क्वेश्चन है पूरा, और 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, तो क्या करेंगे, सिंपली उनको सॉल्व आउट करेंगे। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। और फिर हमारे पास फॉर्म बन जाएगी 248 mod 0 mod 5, ठीक है। तो वही ऊपर वाले तरीके से सॉल्व आउट करेंगे। जस्ट पहले आपने इन ऑपरेशन को सॉल्व आउट करना है, जैसे 12 + 9 था तो 21 आ गया और मॉड, ठीक है, 1 5। नेक्स्ट है एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। देखें एक्सपोनेंट का मतलब होता है किसी भी नंबर की पावर, ठीक है। फंक्शन है वो किसी भी नंबर की पावर है, तो हमारे पास वो एक्सपोनेंट फंक्शन आ जाता है। अब ये जो चीज़ होती है नीचे, इसको हम कहते हैं बेस, और कह रहे हैं कि बेस हमेशा हमारे पास ग्रेटर देन 0 होगी, यानी कि प्लस होगी। देखिए 2 की पावर x 5 की पावर x, ठीक है। ये नहीं होगा कि हमारे पास -2x आ जाएगा, ठीक है। ऐसे उसका लॉग आ जाता है। देखिए अगर लॉग ऑफ पॉजिटिव नंबर है एक्स बी बेस बी, देखिए ये जो नंबर चीज़ होती है ना, कहते हैं कि एक लॉग है, 2 नंबर है, एक ऊपर है एक नीचे। अब ये जो नीचे चीज़ होती है इसको हम कहते हैं बेस, ठीक है, और इसको हम कहते हैं इसका नंबर लॉग का। देखिए ना, हमने ये होता है लॉग और ये होता है नंबर, ये लॉग फंक्शन होता है। लेकिन ये नीचे जो चीज़ होती है उसको हम कहते हैं बेस। इसको हम कन्वर्ट करते हैं ना, खत्म करते हैं लॉग को, तो इसको हम क्या करते हैं, जो बेस हमारे पास क्या था, अब y = log ऑफ बी एक्स, ठीक है। तो देखिए ये b की पावर x था ना, ठीक है। तो ये इस साइड पे जब आएगा तो b की पावर ये वाली y हो जाएगी और ये x एज इट इज हो जाएगा और लॉग खत्म हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम लॉग को खत्म करते हैं। और x हमारे पास कभी भी नेगेटिव नहीं होगा और 0 नहीं होगा, इनके पॉजिटिव होगा। ये MCQ में पूछ सकते हैं। अच्छा, ये एक प्रॉपर एग्जांपल है, इसको सॉल्व आउट करते हैं। देखिए कह रहे हैं कि log ऑफ 8/2 = 3 है, इसको सॉल्व आउट करें। तो सबसे पहले देखें मैंने क्या कहा था कि लॉग को खत्म करेंगे, तो ये देखिए 2 की पावर 8 था ना, तो यहाँ पे आके 2 की पावर 3 हो जाएगा और ये 8 ही साइड पे ही एज इट इज रहेगा। तो 8 = 2 की पावर 3 आ जाएगा। सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास 2 2 बार 4 4 2 बार 8 आ जाएगा और साइड पे भी 8 ही आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से करते हैं, सेम सारे आप निकाले लें। रिलेशन बिटवीन एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। देखें अच्छा जी, एक्सपोनेंट और लॉग वाले फंक्शन मिक्स अप हो जाए तो उनका क्या रिलेशन है। ये देखें ये हमारे पास एक्सपोनेंट फंक्शन है, ये लॉग वाला फंक्शन है। तो देखें ये एक जगह इनवर्स है, फंक्शन की पावर क्या है 2 की पावर x है, ठीक है, फंक्शन है। और फॉग ऑफ x निकालते हैं तो क्या होगा, देखिए
एफ़ को पहले लिखेंगे और जी एक्स को बाद लिखेंगे, ये नहीं कि एफ फंक्शन लिखेंगे। एफ फंक्शन क्या है हमारे पास, ये 2 की पावर एक्स। अब एक्स की जगह पे हम ये वाला फंक्शन जी एफ लिखेंगे, तो लॉग ऑफ बी ऑफ एक्स ऐसे लिखेंगे, ठीक है। देन सॉल्व आउट करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे देखें F1 F2 F3 4, ठीक है, ये सारे फंक्शन है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको ये ऑर्डर गिवन है तो आपने इनकी जगह पे जो जो वैल्यू आपको कही कि ये वो पुट करनी होती है और सॉल्व आउट करना होता है। ये बहुत ज़्यादा ईजी चीज़ है। इक्विपोटेंट सेट्स, अच्छा ऐसे सेट जिनकी कार्डिनैलिटी सेम हो, ठीक है, उसको हम कहते हैं इक्विपोटेंट सेट। यानी कि एक सेट के अंदर जो एलिमेंट होते हैं, ठीक है, एलिमेंट ऑफ सेट, ठीक है, उनको हम काउंट करते हैं और काउंट करने के बाद बताते हैं कि क्या ये कितने एलिमेंट है। लेट्स सपोज कि एक सेट है ए, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3। अब इसको क्या कहते हैं, एलिमेंट ऑफ सेट। तो कह रहे हैं कि एक सेट के अंदर जो एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी कि कितने नंबर है एलिमेंट के, यानी कि 1 2 और 3 ठीक है, 3 दफ़ा नंबर लिखे हुए, ठीक है, इसको हम कहते हैं कार्डिनैलिटी, फिर नंबर ऑफ एलिमेंट। तो अगर कहते हैं कि सेट की कार्डिनैलिटी क्या है, तो इस सेट में 3 नंबर है, इसकी कार्डिनैलिटी 3 है, ठीक है। लेकिन कह रहे हैं कि अगर 2 सेट आ जाए, ठीक है, और उनकी कार्डिनैलिटी यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, एक जितने हो, मतलब एक सेट में भी 3 नंबर है, दूसरे में भी 3 नंबर है, तो हम क्या कहते हैं कि ये 2 सेट आपस में इक्विपोटेंट सेट हैं, यानी कि ए इज़ इक्विवेलेंट टू बी, ऐसे लिखते हैं। ये मैथ टाइप के अंदर आपको सिंबल इजीली मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, इफ़ देयर इज अ फंक्शन विच इज़ बाइजेक्टिव, वही बात कि एक फंक्शन जो 1 to 1 भी हो, ऑन टू भी हो, उसको हम कहते हैं बाइजेक्टिव। ये एमसीक्यूज भी आता है, ओके। जैसे कि ये देखें, अब ये जो फंक्शन है, ये एक यहाँ से भी एक जा रही है रेस, यहाँ से भी एक आ रही है, इस सेंस में ये 1 to 1 है। और ऑन टू कैसे है, ये नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में सेम सेम है, ठीक है, इस तरीके से। रिलेशन ऑफ इक्विवेलेंट या इक्विपोटेंट इज इक्विवेलेंस रिलेशन इन एनी कलेक्शन ऑफ सेट। देखें, ए सेट इज इक्विवेलेंट, अच्छा एक सेट अपने साथ इक्विवेलेंट ही होता है, ठीक है, एक सेट ए है तो उसका इक्वल ए ही होता है, वही सेट होता है ए, ठीक है। अगर ए बी के इक्वल है तो अंडरस्टूड है कि बी भी ए के इक्वल होगा, ठीक है। अगर ए बी के इक्वल है और बी सी के इक्वल है तो जरूरी है कि ए सी के इक्वल होगा, ठीक है। ये प्रूफ इसमें आप देख लेना, नहीं आता। अच्छा जी, कह रहे हैं कि एक सेट ए है, एक बी है, और हैविंग 3 एलिमेंट्स, तीनों के अंदर 3 एलिमेंट, ये आप देख सकते हो, ठीक है। एक में है 2 3 4, एक में है अनम बिलाल फहद, ठीक है, 3 एक में बंदू के नाम आ गए और एक में काउंटिंग के वर्ड आ गए। अब ये कह रहे हैं कि ये हमारे पास 1 to 1 है, डायग्राम से नजर आ रहा है। ये जो F2 है वो अनम है, F3 जो है बिलाल है, यानी कि बिलाल पे मैप कर रहा है 3 और 2 मैप कर रहा है अनम पे 4 मैप कर रहा है फहद, ठीक है ऐसे। तो ये सेट हमारे पास क्या आ गया है, इनकी कार्डिनैलिटी सेम है, तो ये इक्विपोटेंट सेट आ गया। अच्छा जी, रीमार्क को कभी भी स्किप नहीं करना, कोई भी नोट आ जाए, कोई भी रीमार्क आ जाए, उसको आपने अच्छे से पढ़ना है। अच्छा, एक एग्जांपल है, इसमें सेट ए है बी है और कह रहे हैं कि ये इक्विपोटेंट नहीं है। कैसे इक्विपोटेंट नहीं है, ए में 4 है बी में 3 है, तो ये इक्विपोटेंट नहीं है। इसकी कार्डिनैलिटी 4 है, इसकी कार्डिनैलिटी 3 है, तो इक्वल नहीं है। और ये 1 to 1 भी नहीं है। 1 to 1 क्यों नहीं है, बाकी हर लिहाज से ये 1 to 1 है, इस स्टेप पे ये 1 to 1 नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 लाइन्स आ रही है, सो इट इज़ नॉट 1 to 1 इन दिस केस। सेम अगेन, रीमार्क कभी भी स्किप नहीं करना, क्लोज इंटरवल है, ठीक है, और क्लोज इंटरवल है ए बी, 2 इंटरवल है, ठीक है, और ए इज लेस देन बी, ठीक है। अच्छा जी, फंक्शन आई मैप कर रहा है एस पे, यानी कि ये वाला जो फंक्शन है वो एस वाले फंक्शन पे मैप कर रहा है। अब देखिए, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू बी माइनस ए करेंगे, ठीक है, एक्स प्लस ए कर देंगे, ये तो हमारे पास क्या होगा, इज 1 to 1 एंड 1 to 2 आई एंड एस आर इक्विपोटेंट। ये देखिए, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो ये इक्विपोटेंट है, कार्डिनैलिटी सेम है। अब ये 1 to 1 कैसे, वही 1 to 1 का मैं आपको बता चुकी हूँ। अच्छा, ये सारा बाइजेक्टिव वगैरह, रीमार्क को स्किप नहीं करना। अच्छा जी, एक फंक्शन है एफ आई मैप कर रहा है एस पे, ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, तो एफ मैप कर रहा है एस मैप कर रहा है आई पे, इज आल्सो बाइजेक्टिव। यानी कि एक 2 फंक्शन आपस में मैप करके बाइजेक्टिव है, तो उनको अगर वैल्यू चेंज कर दिया, एस को पहले रख लें, आई को बाद में रख लें, या आई को पहले रखें, एस को बाद में रखें, तभी वो बाइजेक्टिव होता है। ये एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं, ठीक है। एक और क्लोज इंटरवल है सी टी एंड आई टी मैप कर रहा है। अच्छा, अब आई मैप कर रहा है टी पे, ठीक है, वही सारा केस है। यहाँ पे ट्रांजिटिविटी आ गया कि वही कैसे ट्रांजिटिविटी आ गया, देखिए आई से एस पे जा रहा है, ये देखिए आई से एस पे जा रहा है, फिर ये एस से आई पे जा रहा है, ठीक है, तो देन ये आई से आई पे जाए, तब ये ट्रांजिटिव होना चाहिए। अच्छा जी, एक एग्जांपल है, इसमें हमारे पास पी सेट है 1 2 3 सो ऑन, पॉजिटिव इंटीजर का, एंड ई सेट है, ठीक है, इवन पॉजिटिव इंटीजर, 2 सेट है, और ये 1 to 1 करस्पोंडेंस है किसका, पी और ई का, यानी कि ये पी और ई दोनों के दरमियान में 1 to 1 करस्पोंडेंस है। यानी कि ये एक सेट बना लेते हैं, ये दूसरा बना लेते हैं, और कह रहे हैं कि ये इस पे मैप कर रहा है, ये इस पे, ये इस पे ऐसे, मतलब मैंने डायग्राम भी बनाई, जस्ट शॉर्टकट ने यहाँ पे इस सेट से शुरू कर दिया, आप डायग्राम भी बना सकते हो। वही पी मैप कर रहा है ई पे, तो एफ इज इक्वल टू 2 एन इज 1 to 1 एंड ऑन टू, थस पी ई एन हैव द सेम कार्डिनैलिटी। देखिए, कह रहे हैं कि इसकी कार्डिनैलिटी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। फंक्शन हमारे पास क्या था, इवन था, इस फंक्शन की बात हो रही है, यानी कि 2 का मल्टीपल था, 2n का मतलब है कि नंबर इवन है, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6, देखिए सारे नंबर इवन आ रहे हैं, ठीक है, तो कह रहे हैं कि दोनों की कार्डिनैलिटी सेम हो जाएगी। अच्छा जी, एक सेट की कार्डिनैलिटी देखिए, कह रहे हैं कि एक सेट इनफिनाइट है, विच हैज सेम कार्डिनैलिटी एज द प्रॉपर सबसेट ऑफ इट्स अदरवाइज एस इज फिनाइट। नंबर पी, नेचुरल नंबर एन, इंटीजर जी एंड रैशनल नंबर क्यू एंड रियल नंबर आर, ये सारे काउंटिंग नंबर होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं ये।